कबीर के दोहे चैप्टर 11 बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के क्लास 7 की किताब किसले का चैप्टर 11 कबीर के दोहे। तो कबीर के कुछ दोहे तो आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा ना। कबीर दास जी, आपने रविदास का भी सुना होगा, रहीम का भी सुना होगा। और कबीर का जो दोहा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। आजकल के समय में लोगों के अंदर में एक मानसिक बीमारी होती है, चीज़ों को कल पर टालने की। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अच्छा, अभी तो 15 तारीख को होना है ना, आज तो 10 ही है, 11 को कर लेंगे। तो ये आज के काम को या काम को कल पर टालने की जो चीज़ होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास में इसके बहुत सारे केसेज आते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग कभी फिर बात करेंगे। आज तो कबीर साहब के दोहों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके चैप्टर 11 में है। तो पहला दोहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका ये मतलब है कि जो काम कल करना चाहते हो आप, उसे क्यों ना आज ही कर लें। और जो काम आज करना है तो उसमें भी देरी क्यों, बस शुरू हो जाओ, अभी करो। और ऐसा क्यों कहते हैं कबीर दास जी? क्योंकि वो कहते हैं कि ये कोई नहीं जानता कि प्रलय कब हो जाएगा, भूकंप कब आ जाए, आसमान से बिजली कब गिर जाए। तो इतने सारे जो काम करने हैं जीवन में, वो आप कब करोगे। तो काम करने में टाल मटोल नहीं करना चाहिए, आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। दूसरा दोहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो इस दोहे में साईं का मतलब भगवान की तरफ इशारा किया गया है कि प्रभु आप मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए, इतना धन धान्य दीजिए। कितना दीजिए कि जितने में कुटुंब समाए। कुटुंब का मतलब है कि मेरे परिवार के लोगों को खाने पीने में, जीविकोपार्जन में, पढ़ने लिखने में, रोटी कपड़ा मकान के लिए दिक्कत ना हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए का मतलब ये है कि प्रभु आप मुझे इतनी सामर्थ्य, इतना धन धान्य दो कि मैं अपने परिवार का निर्वाह अच्छे से कर सकूं। आगे की लाइन है कि मैं भी भूखा ना रहूं, मुझे खाने पीने या मेरी ज़रूरत में कोई कमी ना पड़े, साथ ही साधु न भूखा जाए। तो साधु न भूखा जाए का मतलब है कि अगर आपके घर पर कोई ऋषि मनु साधु संत आते हैं, या कोई गेस्ट आता है, या कोई गरीब आता है, तो आप उनकी भी प्रॉपर खातिरदारी कर सको, उनकी भी मदद कर सको, उन्हें भी खिला पिला सको। इतना धन धान्य आपके पास होना चाहिए। बस इतना ही मांगते हैं कबीर भगवान जी से। तीसरा दोहा ये भी मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक, निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, दो या कह लेते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। तो निंदा करना मतलब आप जो कुछ भी करोगे ना, तो वो आलोचना करेंगे, उसमें गलतियां निकालेंगे, कमी ढूंढेंगे, आपकी तारीफ नहीं करेंगे। दूसरे लोग जो आपके काम में जो भी अच्छा है उसकी तारीफ करेंगे, जिसमें जो भी गलती हुई है वो भी बताएंगे। तो इसे आप समालोचना कह लो। और तीसरी भी एक कैटेगरी होती है जो आपको देख करके ईर्ष्या करते हैं कि अरे आप इतना काम कैसे कर लेते हो। तो बाकी दोनों कैटेगरी को छोड़ करके हम निंदा करने वालों की बात करते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, कबीर दास जी, कि जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपके अंदर में कमियां निकालते हैं, उनको अपने करीब रखा करिए, क्योंकि वो आपके काम में कमियां निकाल करके, गलतियां निकाल करके आपको सुधरने का मौका दे रहे हैं, आपको बेटर होने का, इम्प्रूव करने का मौका दे रहे हैं, है ना। तो आंगन कुटी छवाए का मतलब यही है कि अपने आसपास में रखिए। उनसे बैर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने आपकी गलती बता करके आपको बेहतर होने की गुंजाइश दिखाई। वो कहते हैं आगे कि बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। आमतौर पर हमें अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखने के लिए साबुन की ज़रूरत होती है ना, पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो निंदा करने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग होते हैं कि इन्हें किसी साबुन पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये हमसे कोई पैसा वैसे नहीं लेते, कोई खर्च नहीं करना होता, फिर भी हमें सुधर जाने में, साफ़ सुथरे होने में, बेहतर होने में मदद करते हैं। चौथा
दोहा है कबीर दास जी का। वो कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। तो जाति न पूछो साधु की, साधु का मतलब सिर्फ साधु नहीं है, साधु का मतलब है प्रतिष्ठित आदमी, विद्वान आदमी, धीर गंभीर आदमी, लेखक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, है ना। जो भी समाज के भले लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग भले लोग, उनकी जाति के बारे में, विद्वान लोगों की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। पर्टिकुलरली हम साधु को यहाँ पर विद्वान आदमी से ही, ज्ञानी आदमी से ही रिलेट करके बात करेंगे। तो ज्ञानी आदमी की जाति से हमें मतलब नहीं होना चाहिए कि किस कुल में, किस घर में, किस जाति में, किस धर्म में उन्होंने जन्म लिया है। हमें तो बस उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए कि वो जो उपदेश दे रहे हैं, वो जो ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं, वो हमें सीख लेना है, ग्रहण कर लेना है, उसका फ़ायदा उठाना है, उससे अपने को बेहतर बनाना है। और इसका उदाहरण देते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि अगर आप तलवार खरीदने जा रहे हो तो तलवार के गुण दोष को देखो ना, वो कितने अच्छे म्यान में, कवर में रखा हुआ है। भले उसके कवर चमड़े का हो, उस पर हीरा मोती लगा हुआ हो, उसकी मूठ जो है वो सोने की हो, सोने की धारियाँ हो, चांदी की धारियाँ हो, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। असली बात तो उसके अंदर में जो तलवार है, जो लड़ाई लड़ने के, दुश्मनों का गला काटने के काम आती है, उसकी धार से, उसकी मजबूती से मतलब है। तो तलवार की तुलना उन्होंने ज्ञानी आदमी से किया है। पांचवा जो दोहा है वो है, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक के धक्का दरार। है ना, बड़े अच्छे से समझाया है कबीर दास जी ने। उन्होंने सोने को, गोल्ड, सज्जन आदमियों को, साधु को, विद्वान लोगों को, इन सबको एक कैटेगरी में रखा है ना, कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो विनम्र होते हैं, है ना, वो ज़रूरत पड़ने पर झुक जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर तन जाते हैं, और उन्हें छोटे मोटे झटकों से कुछ भी नहीं होता, वो विचलित नहीं होते हैं। वहीं पर वो कहते हैं कि दुर्जन लोग, है ना, सज्जन का अपोजिट, उल्टा अर्थ हो गया दुर्जन, बुरा आदमी। बुरे लोग कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं जैसे कि कुम्हार का बनाया हुआ घड़ा है, कि जरा सा धक्का लगा नहीं कि बस उसमें क्रैक आ जाएगा, और वो जो क्रैक आ गया तो फिर आप उसमें पानी या कोई और चीज़ नहीं रख सकते। वो जो दरार आ गई वो भर नहीं सकती, वो तो फिर तोड़ करके जब वो मिट्टी बन जाएगी तभी दूसरा घड़ा बन पाएगा। तो ऐसे कंपेयर किया है, तुलना किया है कबीर दास जी ने सज्जन और दुर्जन लोगों को। सज्जन लोगों को उन्होंने सोना बताया कि भाई उससे जब जो जी चाहे बनवा लो, है ना, सोना कभी ख़राब नहीं होता, वज़न कम नहीं होता, जंग नहीं लगता, सालों पुराना हो जाए, कमज़ोर नहीं होता। जबकि दुर्जन कैसे होते हैं? वो कुम्हार के घड़े के जैसे होते हैं, मिट्टी के घड़े के जैसे, कि धक्का लगा नहीं कि बस दरार हो गई और दरार हो गई तो वो बेकार हो गया। आगे कहते हैं कबीर दास जी कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये बड़ी प्यारा सा दोहा है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि भाई दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें, ज्ञान की बातें, ग्रंथ वगैरह, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, ये पढ़ कर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं विद्वान हो गया, मैं महान हो गया, लेकिन कोई भी असली पंडित नहीं हुआ, कोई भी असली पंडित नहीं हुआ अगर कि उसके मन में प्रेम की भावना नहीं है, अगर उसने प्रेम करना नहीं सीखा, अगर उसे अपने आस पड़ोस के भाई बंधुओं से, प्रकृति से, जीवों से, पेड़ पौधों से, मानवता से प्रेम नहीं है। तो कहते हैं कबीर दास जी कि दुनिया में असली पंडित तो वही है जिसने प्रेम की भाषा सीखी है, जिसे प्रेम का मर्म मालूम है, जिसका धर्म ही प्रेम है, जो दुनिया में सबसे प्रेम करता है, किसी के प्रति बुरी नज़र नहीं रखता, किसी के प्रति बैर नहीं रखता। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, जिसको प्रेम करना आ गया, वही असली पंडित है। सिर्फ बड़ा बड़ा ग्रंथ, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले लोग पंडित, ज्ञानी नहीं हैं। इस चैप्टर का जो आखिरी दोहा है कबीर दास जी का,
वो कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। अब हम सब लोग कबीरदास जी को जानते हैं कि वो कितने बड़े संत महात्मा थे, इतने ज्ञानी थे कि उनको हिंदू मुस्लिम बाकी सारे धर्मों के लोग भी इतना ज़्यादा आदर सम्मान देते थे। कबीर गरीब परिवार से थे, कहते हैं जुलाहे के परिवार से थे। उनके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा नहीं थी, लेकिन उनके पास असली धन संपदा थी कि उनके अंदर में ह्यूमैनिटी, मानवता की भावना थी। वो बड़े दयालु थे, वो सारे लोगों को एक नज़र से देखते थे। वो हिंदू मुस्लिम सबके बीच में प्रेम चाहते थे, वो समाज का उत्थान चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा समाज स्वस्थ हो, इसमें लोगों में बैर ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, लोग एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाए। तो कहते हैं कबीरदास जी कि इन सारी बुराइयों की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम दूसरे लोगों में गलतियाँ ढूंढना शुरू करते हैं, उनके अंदर के बुरे पक्ष को, नेगेटिव पक्ष को देखना शुरू करते हैं, वहाँ से ही हम बुरे होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोगों के अंदर में अच्छाई को देखें, सच्चाई को देखें, तो कितनी अच्छी बात हो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने आस पड़ोस के लोगों में, समाज में, दुनिया में बुरा देखने चला तो मुझे पता चला कि अरे मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं चारों तरफ में क्या ढूंढ रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? बुराई ढूंढ रहा हूँ, गलतियाँ ढूंढ रहा हूँ। तो वही कहते हैं कबीरदास जी कि जब मैंने अपने अंदर में झांका कि मैं कैसी बात सोच रहा हूँ, कि मैं बाहर में बुराई ढूंढ रहा हूँ, नेगेटिव चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, गलतियाँ ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे अच्छाई कहाँ से दिखेगी? तो कबीरदास जी ने कहा कि जो भी लोग अपने अंदर से बाहर की दुनिया में बुरा ढूंढने की कोशिश करते हैं, असल में वो बुरे हैं। तो पहले उनको अपनी बुराई को अच्छाई में बदलने के बारे में सोचना चाहिए, बाद में दुनिया के अंदर में बुराई ढूंढने की और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हम जो ढूंढेंगे वही तो मिलेगा, हम जो देखेंगे हमें वही दिखाई देगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने आस पड़ोस में लोगों में अच्छाई देखें, है ना, उनके अंदर अच्छा क्या है, सच्चा क्या है, कौन सी अच्छी बात है जो मैं उनसे सीख सकता हूँ। तो इससे उन्हें इनकरेजमेंट मिलेगा, है ना। आप जो चीज़ ज़्यादा ढूंढोगे वही चीज़ ज़्यादा दिखाई देगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं, हमें बुराई अगर ढूंढनी है तो अपने अंदर ढूंढनी चाहिए, और बाहर कुछ देखना है तो अच्छाई ढूंढनी चाहिए। इससे हमारा स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, लोगों में भाईचारा होगा, लोगों में प्रेम होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 11 कबीर के दोहों को पढ़ करके और इसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगना चाहिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और जिन बच्चों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लेकर के भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, और ज़रूरत पड़े तो एक अलग से सॉल्यूशन का एक लेक्चर भी अपलोड करूंगा। एक बार मैं इस चैप्टर के शब्दार्थ के बारे में बता देता हूं। बहुरी का मतलब है दोबारा, बार बार। कुटुंब का मतलब होता है सगा संबंधी। आखर का मतलब है अक्षर, अल्फ़ाबेट्स। निंदक, निंदा करने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला, कंप्लेन करने वाला। साईं, यहाँ पर ईश्वर भगवान को कहा गया है। नियरे, अंग्रेजी में भी होता है ना नियर, हिंदी में भी होता है पास, निकट। मुआ का मतलब है मर गया, और म्यान का मतलब है तलवार रखने का खोल, कवर। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और अपने क्लासमेट से, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी बताओ। मैं धीरे धीरे करके बिहार बोर्ड्स के 6, 7, 8 और इवन 9, 10 के भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।